Good morning, all of you. Today I am going to discuss one of the very important collection of the words which are used in exam and our day-to communication also. Now we are going to start the Greek root word fill. फिल का अर्थ है, ये ग्रीक रूट वर्ड है फिल. फिल का मतलब है लव. तो आज हम लोग चलते हैं लव से रिलेटेड सारे वर्ड, सो दैट कि जब कभी भी एग्जाम में कोई वर्ड आएगा इजीली यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन मार्क द आंसर. तो ध्यान रखेंगे, पहला वर्ड है फिलोलॉजी. लव ऑफ लैंग्वेज और वर्ड्स, यानी वर्ड से और लैंग्वेज से अगर हमें प्यार है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी. नेक्स्ट है फिलॉसफी. लव फॉर विजडम, नॉलेज. नॉलेज से अगर प्यार है, ज्ञान से अगर प्यार है तो वो क्या है? स्टडी ऑफ नॉलेज भी है, वो क्या है? फिलॉसफी है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है फिलेंथ्रोपी. अब देखिए फिलेंथ्रोपी, लव ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी से, मानवता से अगर हमें प्यार है, ह्यूमैनिटी से अगर हमें प्यार है तो उसको क्या बोलते हैं? फिलेंथ्रोपी. इसी से बना है वर्ड फिलेंथ्रोपिस्ट. द पर्सन हु इज डूइंग और केयरिंग अदर्स, द नीडी पीपल, उसको हम क्या बोलते हैं? ही इज फिलेंथ्रोपिस्ट. जिससे हमेशा वर्ड आता है बार बार, बिल गेट्स इज स्पेंडिंग हिज क्वालिटी टाइम फॉर फिलेंथ्रोपिक वर्क. ये ध्यान रखेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपी और फिलेंथ्रोपिक, इन सबका अर्थ वही है. ठीक है ना? जो आदमी है वो फिलेंथ्रोपिस्ट है, यानी जो मानवता से, इंसानियत से प्यार करता है तो वो क्या है? फिलेंथ्रोपी है. नेक्स्ट वर्ड है फिलाडेल्फिया. फिलाडेल्फिया इज नोन फॉर सिटी ऑफ ब्रदरली लव. ये प्लेस का नाम है फिलाडेल्फिया. नेक्स्ट वर्ड है फिल हार्मोनिक. हारमोनियम याद रखेगा, हारमोनी याद रहेगा इजी. तो अब देखेंगे हारमोनी. हारमोनी सिंबल ऑफ म्यूजिक. तो सौहार्द, जो हिंदी बोलते देयर शुड बी हारमोनी अमॉन्ग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी. तो वो वर्ड है कि फिल हारमोनिक, यानी लव ऑफ म्यूजिक या लव फॉर हारमोनी. सौहार्द से अगर प्यार, शांति से, सौहार्द से अगर प्रेम है तो क्या कहलाएगा? फिल हारमोनिक. नेक्स्ट वर्ड है फिलोजिनिस्ट. अब आपने देखा फिल का अर्थ है लव, और ये वर्ड है, आगे हम चलेंगे रूट वर्ड में गायनी का चर्चा करेंगे तो वही पर फिलो यानी वुमेन, लव फॉर वुमेन, एडमायरेशन फॉर वुमेन है. तो ये वर्ड है फिलोजिनिस्ट. इसी तरह से वर्ड हमने पढ़ा था गायनकोलॉजी, यानी गायनी याद वर्ड याद रखेंगे. गायनी है मीन्स क्या? वुमेन. यहाँ पर क्या है? फिलोजिनिस्ट, यानी लव और एडमायरेशन फॉर वुमेन क्या कहलाएगा? फिलोजिनिस्ट. वन हु लव, वन हु एडमायर वुमेन, उसको हम क्या बोलेंगे? ही इज फिलोजिनिस्ट. नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफाइल. अगर हमें बुक से लव है, वर्ड है बिब्लियो. बिब्लियो का अर्थ है बुक और फाइल का अर्थ है लव. तो ध्यान रखेंगे फिल और फाइल दोनों दोनों का अर्थ है लव से रिलेटेड. तो यहाँ पर क्या है? बुक से अगर हमें लव है तो क्या है? बिब्लियोफाइल है, लवर ऑफ बुक. नेक्स्ट वर्ड है एंग्लोफाइल. यानी एंग्लोफाइल बोले तो यानी ब्रिटिश आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन, या जैसे मेड इन अमेरिका, मेड इन इंग्लैंड चीज को देख के हम वी गेट हिप्नोटाइज, मेस्मराइज, तो उसी चीज को हम बोलते हैं एंग्लोफाइल. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंकोफाइल. फ्रांस के आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन अगर से, या मेड इन फ्रांस अगर कोई प्रोडक्ट देखते हैं, हम खरीद लेते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्रेंकोफाइल है. नेक्स्ट वर्ड है रसोफाइल. यानी रसिया के आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन से अगर हमें प्यार है तो वो क्या है? रसोफाइल है. नेक्स्ट वर्ड है जर्मेनोफाइल. जर्मन के आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन, फिल्म से अगर हमें प्यार है तो वो क्या है? जर्मनोफाइल है. नेक्स्ट वर्ड है निपोनोफाइल. जापान के आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन या मेड इन जापान प्रोडक्ट देखते ही हम खरीद लेते हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? निपोनोफाइल है. नेक्स्ट वर्ड है हिस्पैनोफाइल. स्पेन के आर्ट, कल्चर, सिविलाइजेशन या मेड इन स्पेन देखते ही हमको किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, तो हमारा क्या है? हिस्पैनोफाइल है. नेक्स्ट वर्ड है सिनोफाइल.
यानी चाइना के आर्ट कल्चर सिविलाइजेशन या मेड इन चाइना देखते ही हमें लगता है नहीं चाइना का बहुत अच्छा ही होगा, ये सोच के इस चीज को हम क्या बोलेंगे, साइनोफाइल है। नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोफाइल। एंड्रोफोबिया एंड्रोमेनिया वर्ड हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यही वर्ड एंड्रो मीन्स मेल है, लेकिन मेल मैन से अगर प्रेम है तो हम क्या बोलेंगे उसको, एंड्रोफाइल। नेक्स्ट वर्ड है गाइनीफाइल। गाइनी मीन्स वुमेन, गाइनकोलॉजी वर्ड याद रहेगा, यानी वुमेन से अगर प्यार है तो वो क्या है, गाइनोफाइल है। नेक्स्ट वर्ड है पेडोफाइल। पेडियाट्रिक्स, ये पेडोफाइल क्या ध्यान रखेंगे, चाइल्ड चिल्ड्रेन से प्यार है तो वो क्या कहलाएंगे, पेडोफाइल। ठीक है। नेक्स्ट है जूफाइल। एनिमल जूज, जूलॉजी याद रहेगा, यानी एनिमल से प्यार है तो क्या कहेंगे, जूफाइल। ठीक है। नेक्स्ट है बोटेनोफाइल। बॉटनी यानी ध्यान रखेंगे प्लांट, प्लांट ट्रीज से अगर प्यार है तो वो क्या है, बोटेनोफाइल है। ठीक है। एंड लास्ट वर्ड है फिलैटेलिस्ट। वन हु कलेक्ट्स या स्टडी स्टैम्प ड्यूटी, जो कलेक्ट करता है और या उसकी स्टडी करता है या उससे लगाव है, उसको हम बोलते हैं फिलैटेलिस्ट। आप देखेंगे लव से रिलेटेड कभी भी कोई वर्ड एग्जाम में आएगा तो इन्हीं वर्ड में से आएगा। एंड आई होप कि आराम से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। अब देखेंगे एक वर्ड है, लव की ही बात चली, एक वर्ड और मैं आपको बता दूं। एक वर्ड नॉर्मली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वर्ड है बिलव्ड और दूसरा वर्ड है बिलव्ड और पैरामर। ध्यान रखेंगे, यानी अगर फीमेल है तो सी इज माई, क्या बोलेंगे, सी इज माई बिलव्ड। अगर कोई वुमेन बोलेगी कि ये मेरा लवर है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर मेल है तो क्या, पैरामर कहते हैं। बार बार न्यूज में आता है द गर्ल इलोप्ड विद हर पैरामर, ये वुमेन इलोप्ड, तो ये पैरामर क्या है, मेल है, और बिलव्ड क्या है, फीमेल है। और लवर जो है वो यूनिसेक्स बोथ के लिए यूज होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है। और एक वर्ड है लास्ट में प्लेटोनिक लवर। वन हु लव विदाउट इन्वॉल्विंग सेक्स इज कॉल्ड प्लेटोनिक लवर। आई होप कि आपको लव से रिलेटेड कभी भी कोई वर्ड एग्जाम में या कहीं नेशनल इंटरनेशनल बुक मैगजीन में जो यूज होगा इन्हीं वर्ड से होगा।